नमस्कार रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। जम्मू कश्मीर में आज आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया और आज अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें पुलिस की तरफ से JNK पुलिस की तरफ से बताया गया कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और IG ने यह कहा कि 40 से 50 किलो विस्फोटक था जिसे डिफ्यूज किया गया आज और बड़ी आतंक की साजिश थी जिसको हमने नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि यह बहुत बड़ा हादसा था जो टल गया। साजिश के पीछे हिजबुल और जैश का हाथ होने की संभावना जताई गई है। क्या कारण है, सुनवाते हैं आपको। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना BT स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, CRP पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है लेकिन जैश के साथ भी चलता है और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जैश के कमांडर है ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। तो सुन रहे थे आप जम्मू कश्मीर के IG जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। हमारे साथ तेजेंद्र जुड़े हुए हैं, इस वक्त सीधे चलेंगे उनके पास। तेजेंद्र, जो बातें वो कह रहे थे उसमें महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई वो ये कि एक्सक्लूसिव 40 से 50 किलो ID का इस्तेमाल करने जा रहे थे, यानी बड़ा षड्यंत्र था। और क्या क्या बड़े पॉइंट्स बताए हैं IG ने? देखिए, बहुत बड़ा ये षड्यंत्र जो था, ये आतंकी जो हैं रच रहे थे। ये आदिल जो है इसकी पहचान की गई है तो कुछ ही समय में ये बताया जा रहा है कि इस पे इसकी छानबीन भी जारी है, इसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। फौज जो है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF इसे इस आतंकी की लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई है और इसे अरेस्ट करने की पूरी कोशिश जो है उस एरिया में चल रही है। IG जो हैं कश्मीर के विजय कुमार, उनका ये कहना है कि लगभग 40 से 45 किलो विस्फोटक था इस गाड़ी में, जो कि एक बहुत दर्शाता है कि बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की बड़ी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच अपने दर्शकों को रिपोर्ट एक दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या रहा है। तो पुलवामा दौराने की साजिश रची जा रही थी लेकिन सुरक्षा बलों ने इसको नाकाम किया और जम्मू कश्मीर के IG ने बयान दिया कि कार में 40 से 50 किलो तक विस्फोटक था। एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। पाकिस्तान लाख कोशिशें कर ले लेकिन हर बार उसे सेना की गोलियां मिलेंगी। पाकिस्तान अपने पालतुओं से हमले की कितनी भी कोशिश क्यों ना करवा ले, उसे हर बार मिलेगी तो सिर्फ नाकामी। पुलवामा में पाकिस्तान ने फिर रची साजिश लेकिन उसे मिला मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी ID ब्लास्ट की कोशिश लेकिन इस बार तैयार थी भारतीय सेना। इस बार पाकिस्तान की चाल को सेना ने नाकाम कर दिया। ID ब्लास्ट की साजिश को सेना के जांबाज जवानों ने न सिर्फ समय से पहले ट्रेस किया बल्कि उसे हमले से पहले ही नाकाम कर दिया। भारतीय जमीन पर पल रहे पाकिस्तानी पिट्ठुओं ने सोचा था
कि फिर से वो पुलवामा को दहला देंगे, लेकिन उनका सामना जब सेना के जांबाज जवानों से हुआ तो सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों के इस हमले की एक पुख्ता जानकारी मिली थी। जानकारी में बताया गया था कि एक बारूद से भरी कार से धमाके की कोशिश होने जा रही है। इस जानकारी के तुरंत बाद सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ये हमला नाकाम करने में कामयाबी मिली। आपको बताते हैं कि साजिश की पूरी कहानी क्या थी। पुलिस को हमले की प्लानिंग की जानकारी आज से लगभग 2 महीने पहले मिली थी, जिसके आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के आधार पर जगह जगह नाकेबंदी भी की गई। कल रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच एक कार नाके को तोड़ती हुई भागने लगी, जिसमें मौजूद आतंकियों ने कई हवाई फायर भी किए, जिस पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की। कामयाबी न मिलते देख आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर कार छोड़कर ही भाग खड़े हुए। कार की पिछली सीट पर ड्रम में बड़ी मात्रा में बारूद भरा हुआ था। कार के आसपास सुरक्षा घेरा बनाने के बाद बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से उसमें धमाका करवाकर इस हमले को नाकाम किया। इस मामले की जांच फिलहाल एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हमले के पीछे जैश और लश्कर का हाथ है। फरार आतंकियों को तलाशने के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। सेना के जवाबी हमले में कार सवार आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। पहले हमने बात की थी जम्मू कश्मीर के डीजीपी से इस पूरे मामले पर। क्या कहा था उन्होंने, एक बार सुनिए। पिछले कुछ महीनों से बार बार इस तरह का इनपुट पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर काम कर रहे लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट्स है उनको आ रहा था कि कोई बड़ा काम जैसे पुलवामा में किया था उस तरह की करने की फिर से तैयारी करें जी। हम लोग उसकी ताक में थे और बार बार कार्रवाई के बावजूद इनका ट्रेस अभी नहीं हो रहा था, मगर लकीली कल पुलिस को एक खास खुफिया जानकारी मिली जिसके मुताबिक ये पता चला कि ये गाड़ी जिसमें आईडी तैयार हो चुकी है, जो नेशनल हाईवे की तरफ से इसको मूव करने की कोशिश की जा रही है और देर रात से इसकी मूवमेंट होगी। उस पर चलते हम लोगों ने तमाम तर रास्ते जो है उनको कवर किया, अपने सब जगहों पे नाके लगाए, चेकिंग करी और ये जब सस्पेक्टेड व्हीकल वहां पर आया उसको रोकने के लिए कहा गया। ये गाड़ी रुकी नहीं और थोड़ा आगे निकल गई। इसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ राउंड फायर करने पड़े, उसके चलते इस गाड़ी को छोड़ दिया गया और गाड़ी का ड्राइवर इसमें से अंधेरे में भाग गया। गाड़ी की तलाशी में पता चला कि इसमें बड़ी तादाद में जो है वो आईडी का मटेरियल, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल इसमें लगा हुआ है और ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल गांव के करीब में अबेंडन करी थी तो तमाम तरह इलाके के लोगों को इससे बहुत बड़ा खतरा था। पूरी रात गाड़ी की रखवाली की गई और किसी को गाड़ी के करीब आने नहीं दिया गया और अर्ली मॉर्निंग इस गाड़ी को ब्लास्ट किया गया। इस कार्रवाई से बहुत बड़ा हादसा जो लगभग पुलवामा के करीब जो इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल और बाकी जिस तरह की तैयारी थी वो लग रही है, तो बहुत बड़ा हादसा टल गया इससे। जी वही मॉड्यूल है, उसमें सेंट्रो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, इसमें भी सेंट्रो गाड़ी है। व्हाइट कलर का सेंट्रो उस इंसिडेंट में थे, इसमें भी व्हाइट कलर का सेंट्रो है। उस गाड़ी के ऊपर भी फेक नंबर प्लेट लगाया गया था किसी 2 व्हीलर का, इस गाड़ी के ऊपर भी फेक नंबर प्लेट लगाया गया है। कठुआ जिला जो जम्मू में पड़ता है उसमें 2 व्हीलर का किसी का नंबर प्लेट इसके ऊपर चढ़ाया गया है और उस गाड़ी को भी नेशनल हाईवे पे ऊपर ले जाकर के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ब्लास्ट किया गया था। इसमें भी हाईवे की तरफ इसकी मूवमेंट जो हो रही थी, ये पुलवामा में राजपुरा एरिया, खुशीपुरा राजपुरा एरिया, जिस एरिया में इस गाड़ी को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, तो इसका मतलब कि तमाम तर जो मॉड्यूल है उसी तर्ज के ऊपर काम कर रहा था। लश्कर और जैश के बगैर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जहां पर आईडी एक्सपर्ट जो पाकिस्तान की तरफ से जहां पर वलीद भाई करके एक टेररिस्ट है जो जैश ए मोहम्मद में काम करता है, कुछ अर्सा पहले हमारे एनकाउंटर से कुलगाम से निकल गया था, वो आईडी एक्सपर्ट इस वक्त माना जाता है। इस वक्त लश्कर, जैश, हिजब सब मिलके काम करते हैं और पहले भी जब हुआ था पुलवामा का अटैक भी, बेशक उसमें लड़का जो मारा गया था वो कश्मीरी था, मगर जो आईडी तैयार की गई थी वो लश्कर और जैश की तरफ से की गई थी। इस वक्त भी लश्कर और जैश ही इसमें शामिल है और जो बाकी इसके साथ जुड़े हुए इनपुट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं।